हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं जनरल नॉलेज, जो कि सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जनरल नॉलेज जो है आपको 25 मार्क्स के मिलेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आइए आज हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन का हमारा शुरुआत होता है एंट्रेंस एग्जाम सॉल्व पेपर जो है, एग्जाम सॉल्व पेपर जो है, जो कि 2025 में आया हुआ है ये पेपर। उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे और इसको अपना बेस बना करके तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जो भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनका बेस जो होता है उनका PYQ ही होता है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। 2025 का ये सॉल्व पेपर है हमारा। क्लास 6 में एडमिशन के लिए आपको ये पेपर देखना जरूरी है कि इसमें सवाल किस तरह के पूछे जाते हैं। चलिए तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग अब, बिना समय गवाए जो है कि स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला सवाल है जो कि जनरल नॉलेज का है। ठीक है, आइए इसको हम लोग धुआं धुआं उड़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं और अपना एक सीट अपने एग्जाम में, सैनिक स्कूल के एग्जाम में फिक्स करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन और पढ़ते हैं इसको। तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन हाउ सॉल्ट इज मेड, यानी बोल रहा है कि कैसे जो है नमक को बनाया जाता है, और ये अलग अलग स्टेप के जरिए आपको बताना है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि कैसे सॉल्ट को बनाया जाता है। तो सॉल्ट बनाने के लिए सबसे पहला प्रोसेस है हमारा ये। सेकंड, तो द शी वाटर इज कलेक्टेड इन शैलो बेड्स डग इन द सैंड, यानी कि सबसे पहले क्या करना होगा, शी वाटर को कलेक्ट करना होगा। उसके बाद क्या करना होगा, उसको क्या करना होगा, वाटर इज अलाउड टू ड्राई इन द सन, और उसको सन में क्या करना होगा, वाटर को सुखाना होगा, यानी एक तरह से वेपर बनकर उड़ जाएगा। उसके बाद जो है क्या करना होगा, आफ्टर द वाटर ड्राइज द सॉल्ट रिमेन ऑन द ग्राउंड, तो जो नमक बच जाएगा वो बेस के नीचे बच जाएगा नमक। तो हमारा नमक तैयार हो गया। ठीक है, हमारा नमक तैयार हो गया। आइए ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा सही है। तो सबसे पहला हमारा कौन सा काम करेंगे, सेकंड नंबर। तो सेकंड इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में। चलिए फिर देखेंगे दूसरा, तो फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट कौन सा इसमें है, तो हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए कितना इजी सवाल था। ऐसे जनरल नॉलेज का सवाल आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। ये हमारे 2025 का सॉल्व पेपर में आपको दिया हुआ था क्वेश्चन ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन को उड़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। व्हाई विल अ पर्सन नॉट ड्रॉन इन द डेड सी इवन इट इफ शी डज नॉट नो हाउ टू स्विम। क्वेश्चन को पहले समझते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन क्या, कि आखिरकार क्यों नहीं वो इंसान डूबता है, क्यों नहीं वो इंसान डूबता है डेड सी के अंदर, जहां पे उसको तैरने भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं वो इंसान डूबता है। तो अच्छा बात है, हमको तैरने नहीं आ रहा है, आराम से मस्त एकदम पानी के ऊपर रहेंगे। तो ऐसा सी बहुत बढ़िया होता है भाई, हमको भी जाना है। तो देखते हैं, हमको खुद तैरना नहीं आता, क्यों झूठ बोले। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो क्यों ऐसा होता है समझते हैं। बिकॉज इट हैज द सॉल्टीएस्ट वाटर, बिकॉज देर इज नो वाटर, बिकॉज देर इज नो एयर, बिकॉज इट इज सैंडी। तो देखिए ये तीन ऑप्शन तो सरासर गलत लग रहा है। कैसे भाई, पानी है नहीं तो यहाँ तैरने का बात ही नहीं आएगा। और यहाँ पे हवा नहीं है, ऐसा कोई जरूरत थोड़ी है कि हवा नहीं रहेगा तो हम लोग तैर नहीं पाएंगे। ठीक है, पानी के अंदर हवा थोड़ी होता है। और या फिर सैंड है, वहां पे बालू है, तो वैसा कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं है। तो यहाँ पे इस सिचुएशन को हम लोग फॉलो करते हुए चलते हैं और यही आंसर हमारा सही है। कैसे भाई, क्योंकि सॉल्टीएस्ट वाटर में क्या होता है, इसका डेंसिटी डेंसिटी जो है सॉल्टीएस्ट वाटर का, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके वजह से कोई भी इंसान या फिर कोई भी चीज उसके ऊपर तैरने लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट absorb वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो आप लोगों को पता है कि ये हमारा ऐसा प्लांट है। क्या है भाई, प्लांट है। प्लांट पे, प्लांट जो होता है, प्लांट जो होता है उस पे बहुत सारे नीचे की तरफ रूट गए होते हैं। बहुत सारे नीचे की तरफ क्या गए होते हैं, रूट गए होते हैं। तो उस रूट में, उस रूट का काम क्या होता है, उस रूट का काम क्या होता है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करना। ये रूट है हमारा, एब्जॉर्ब करके ऊपर पहुंचाना, एब्जॉर्ब करके क्या करना, ऊपर पहुंचाना। तो वाटर का काम ही होता है क्या, ये रूट का काम ही होता है कि वाटर, वाटर प्लस न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स है ना, न्यूट्रिएंट्स, इन दोनों को क्या करना है, पहुंचाना है हमारे पूरे प्लांट के पास, ताकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो सके। ठीक है, और खाना बना सके। तो हमारा आंसर इज डी। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, सिंपल सवाल है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है,
कौन सा, विच टाइप ऑफ ड्रम, विच टाइप ऑफ ड्रम, ऐसे ड्रम मान लो, ये ड्रम हो गया, विच इज यूज एज इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो इसमें से कौन सा जो है ड्रम से बनता है, तो हारमोनियम तो नहीं होगा, तानपुरा भी नहीं होगा, सितार तो खास करके नहीं होगा, तो तबला जो है ऐसे ही ड्रम में बनता है और ऊपर से ऐसे कवर होता है, ठीक है, और इस पे ऐसे ऐसे डिजाइन बना रहता है, और इसी के ऊपर क्या होता है, ऐसे ऐसे इंसान पीटता है ना, तो तबला ही जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, डी आंसर, ठीक है, ऑप्शन इज डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, तो देख रहे हैं ना कितना इजी सवाल आता है, तो आप लोग को सैनिक स्कूल में अगर एडमिशन लेना है क्लास 6 में, तो बच्चों प्लीज इस वीडियो को देखें और शेयर भी करें, लाइक भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके अगले वाले सीरीज में भी आपको बेस्ट मिल सके, अपडेट्स मिल सके, तो नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि हम लोग का जल्दी से जल्दी वो वीडियो आपको आपके तक पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, आइए इसको भी उड़ाते हैं। तो डैश वाज द फेमस इंडियन पोएट हु रोट द गीतांजलि, यानी गीतांजलि जो किताब है वो उसके लेखक कौन है, गीतांजलि जो किताब है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, इनके बारे में तो कौन नहीं जानता है, इन्होंने ही जनगण मन जो है वो लिखा था, ठीक है, और यहाँ तक कि बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है उसको भी लिखने वाले कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी इजी सवाल है, और ये सवाल बिलोंग करता है हमारे बिहार से, और ये बिहार जहाँ पे मैं रहता हूँ, ठीक है, मैं भी बिहार का ही हूँ नागरिक, ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा है। मधुबनी, मधुबनी अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोल्क आर्ट इज फॉर्म विच स्टेट इन इंडियन इंडिया, तो हमने आंसर पहले भी बता दिया कि इसका आंसर बिहार होगा, बिहार जो है यहाँ पे एक जगह है जिसको मिथिला बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मिथिला, ठीक है, अब मिथिला को, मिथिला जो है वहीं पे हमारा क्या बोलते हैं, मधुबनी पेंटिंग बनता है, मधुबनी पेंटिंग। अब ये जो पेंटिंग है ना बहुत ही ट्रेडिशनल है हमारा, बहुत ही पुराना पेंटिंग है ये, जो बहुत पुराना एक कलाकारी है, समझ सकते हैं आप लोग कि इसको बनाया जाता है कहाँ पे, मिथिला बिहार के अंदर। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर इज 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत इजी सवाल पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि ड्राफ्ट क्या होता है, यानी ड्राफ्ट का हिंदी अगर बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, सूखा, क्या होता है, सूखा, यानी सूखा आ जाना किसी भी एरिया में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट बोलते हैं, एक सेकंड, सूखा, ठीक है, तो समझते हैं इसका आंसर कौन हो सकता है, तो सूखा में क्या होता है कि कोई एरिया है और जहाँ पे बारिश नहीं हो रहा है, बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं हुआ, और साथ में अगर मान लो कि कोई क्रॉप लगाए हुए है तो उसका क्रॉप भी फेल हो जाएगा, यानी लो रेनफॉल, लो रेनफॉल, यानी बारिश कम होगा और क्रॉप फेल होगा, क्या होगा, क्रॉप फेल हो जाएगा, क्रॉप फेल हो जाएगा, क्रॉप्स फेल हो जाएगा, तो ये सब सिचुएशन जैसे क्रिएट होगा तो समझो आपका क्या है, सूखा आ गया, है ना, क्या हो गया, ड्रफ्ट आ गया, तो ये चारों ऑप्शन में से आप लोगों को कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन देयर इज नो रेन एंड क्रॉप मे बी फेल, तो ये क्या हो सकता है, ऐसा सूखा आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, नहीं 9 कह रहे हैं 8, क्वेश्चन नंबर 8, 8 का भी आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हो, जिसका क्या क्वेश्चन है कि यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई का हमारा क्या पूछा है, कैपिटल पूछा है, क्या पूछा है, कैपिटल पूछा है, तो इसका आंसर आंसर आप लोग सिंपली दे सकते हो, दुबई तो होगा नहीं, ठीक है, शारजा नहीं होगा, अल आइन नहीं होगा, क्या होगा हमारा, अबू धाबी, क्या होगा, अबू धाबी, अबू धाबी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, द वैली ऑफ फ्लावर इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, देखिए वैली ऑफ फ्लावर जो है एक नेशनल पार्क है हमारा, जहाँ पे बहुत सारे, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं बहुत सारे फ्लावर्स दिखते हैं, जिसके वजह से उसका नाम पड़ गया वैली ऑफ फ्लावर, यानी उस एरिया में बहुत सारा फ्लावर है, और जो कि हमारा एक स्टेट है उत्तराखंड, वहां से बिलोंग करता है वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है, उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर है हमारा, उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में, और ये हिमालय के, हिमालयन, हिमालय रेंज में आता है हमारा उत्तराखंड, और यहीं पे वैली ऑफ फ्लावर है, ठीक है, हिमालय रेंज में ही आता है और यहीं पे वैली ऑफ फ्लावर है हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में जो है हु वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून, ये सबसे इजी और सबसे ट्रेडिशन क्वेश्चन है हमारा, और सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, बहुत सारे बच्चों को पता होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, और जिसके वजह से उनका एग्जाम में मार्क्स कट जाता है, और हम कटने नहीं देंगे जब से हम आए हैं
ऐसा हो ही नहीं सकता कि कट जाए मार्क्स। तो आइए हम लोग देखते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है, और ये हर बच्चों को पता होना चाहिए कि सबसे पहला कदम जो है वो नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था कहाँ पे? चांद के ऊपर। कहाँ पे? चांद के ऊपर। तो नील आर्मस्ट्रांग को याद रखना है आप लोग को कि उन्होंने ही क्या किया था? चांद के ऊपर कदम रखा था पहला। ठीक है, तो नील आर्मस्ट्रांग को याद रखना है। और ये कदम जो है कब रखा था उन्होंने? ये कदम जो है उन्होंने 1969 को ये कदम रखा था चांद के ऊपर, 1969 को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, एडिंग विच ऑफ द फ्लोइंग टू वाटर विल मेक एग फ्लोट इन द वाटर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सिंपली पूछा गया है क्या, कि हमारे पास क्या है? पानी है। ठीक है, यहाँ पे पानी है। अब इस पानी में बोल रहा है क्या मिला दिया जाए? इस पानी में बोल रहा है क्या मिला दिया जाए? एक सेकंड, फिर से हम लोग जार बनाते हैं और जार बना करके ओरिजिनल पानी इसमें भरते हैं। ठीक है, ये पानी है हमारा, ये पानी हो गया हमारा। अब इस पानी में क्या मिला दिया जाए? इस पानी में क्या मिला दिया जाए इन चारों ऑप्शन में से, जिसकी वजह से अंडा तैरने लगेगा इसके ऊपर? पानी के ऊपर अंडा क्या हो जाएगा? फ्लोट करेगा, तैरेगा। तो इसमें हम लोग मिलाएंगे क्या? तो इसमें मिला देंगे सॉल्ट। सॉल्ट मिलाएंगे, जैसे ही इसके अंदर सॉल्ट मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? इसका डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। डेंसिटी जैसे ही इंक्रीज करेगा तो इसके ऊपर एक जो है वो तैरना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और थोड़ा सा इसको हम लोग डिस्कस भी करेंगे इसमें एक्स्ट्रा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर भरिए कमेंट के अंदर। इस क्वेश्चन का आंसर भरिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इन विच ईयर। पहले क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, इन विच ईयर डिड द दांडी मार्च। पूछ रहा है कि दांडी मार्च जो है वो कब हुआ था। दांडी मार्च सबको पता होना चाहिए कि ये हुआ था ये अ, महात्मा गांधी के द्वारा ये किया गया था दांडी मार्च। ठीक है, और इसमें नमक बनाओ, एक तरह से नमक बनाओ और ब्रिटिश कानून को तोड़ो, है ना? क्या है? ब्रिटिश कानून को तोड़ना था ये। So when Gandhiji with several other peoples went on a long walk from Ahmedabad to Dandi seashore in Gujarat to protest against the British law। वही चीज लिखा है यहाँ पे कि ब्रिटिश के द्वारा जो कानून बनाया गया था कि नमक सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ही बना सकता है, उसी कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने क्या किया? एक मार्च चलाया। मार्च मतलब यात्रा। तो एक यात्रा चलाया, और उस यात्रा में लगभग 78 लोग साथ में शामिल थे। ठीक है, 78 लोग गांधी जी के साथ शामिल हुए। और ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक चला था? अहमदाबाद से दांडी शिशोर तक, यानी तटीय इलाका की तरफ, जो कि गुजरात में है। ठीक है, तो यहाँ तक चला, और ये ब्रिटिश के कानून को तोड़ने के लिए चला। और ये चलाया गया 1930 में। कब चलाया गया? 1930 में, 1930 में, 1930 में। तो ये आपको याद रखना है, 1930 में दांडी मार्च चलाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है कि शार्क यानी SAARC का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका आप लोग आंसर कमेंट में भर दीजिए। तो इसका आंसर होगा आपका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है हमारा साउथ अमेरिकन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, नहीं। साउथ अमेरिकन अलायंस, नहीं। साउथ एशियन अलायंस फॉर रीजनल कंपनीज, नहीं। तो ये ऑप्शन तीनों हमारा गलत हो गया, और ऑप्शन ए इज अ करेक्ट है हमारा। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है हमारा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। और इसमें हमारे इंडिया इंडिया और इंडिया के पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, यही सब हमारा कंट्री है जो कि सार्क का क्या है? मेंबर है। सार्क का मेंबर है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कि सार्क का मेंबर कौन कौन है। तो ये सारे कंट्री और साथ में इंडिया भी शामिल है। सार्क का मेंबर कौन कौन है? तो ये सारे कंट्री हैं। ठीक है, पूछेगा कि सार्क का मेंबर जो है वो इतने सारे तो हैं। पूछेगा कि सार्क का जो फॉर्मेशन है, यानी सार्क जो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है कब बनाया गया था, ये एसोसिएशन जो है वो
कब बनाया गया था? तो आप लोग को ये भी याद रखना है कि ये एसोसिएशन जो है वो आपका बनाया गया था 1985 में। बनाया गया था 1985 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 पे, और क्वेश्चन नंबर 14 जो है सबसे इजी सवाल है। यहाँ पे हम लोग समझते हैं पहले इसको, कि दो स्टेटमेंट है और आपको पढ़ना है और बताना है कि कौन इस स्टेटमेंट में सही है और कौन गलत है। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि सही है कौन 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 सही है और कौन गलत है। तो पहला स्टेटमेंट, आवर स्टोमक चून्स द फूड टू डाइजेस्ट इट। हमारा जो स्टोमक होता है वो क्या करता है, हमारे जो भी खाए हुए चीज होते हैं उसको डाइजेशन करने का काम करता है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ते हैं थोड़ा, फूड डज नॉट डाइजेस्ट, यानी खाना पचेगा नहीं अच्छी तरह से जब हम लोग सैड रहेंगे, यानी उदास रहेंगे, चिंता में रहेंगे, एंजाइटी में रहेंगे, तो उस टाइम पे खाना पचेगा नहीं। तो ये चीज कब होगा, जब हम लोग उदास होंगे। यानी खाना पचाना है तो आप लोगों को क्या करना होगा, एकदम कूल माइंडेड होना होगा, टेंशन फ्री होना होगा, तब जाकर के खाना को आप डाइजेस्ट कर पाओगे इजिली। ठीक है, तभी जाकर के आपको पोषक तत्व जो है यानी न्यूट्रिएंट्स जो है वो आसानी से आपको मिल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अगर खाना डाइजेस्ट करना है तो आपको उदास नहीं रहना पड़ेगा। यानी जो लोग उदास रहेंगे और खाना खा लेंगे तो उनका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। तो दोनों ऑप्शन सही है, हमारा दोनों स्टेटमेंट सही है। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15। हु आर नोन एज कल्बेलियास। कल्बेलियास कौन है, इनको कल्बेलियास के नाम से जाना जाता है। तो कल्बेलिया जो है एक तरह के लोग हैं, कल्बेलिया जो है वो एक तरह के लोग हैं जो कि राजस्थान के लोग हैं। राजस्थान में एक ट्राइबल लोग हैं जो कि कल्बेलिया के नाम से जाने जाते हैं। और कल्बेलिया क्या है भाई, तो यहाँ समझते हैं। पीपल हु मेक स्नेक डांस, आगे बढ़ते हैं। पीपल हु सेल ओल्ड बॉटल एंड न्यूज़पेपर, पीपल हु डू फार्मिंग, पीपल हु कैच फिश फ्रॉम रिवर। तो देखिए इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। अब ये कैसे है भाई, तो पीपल जो होते हैं ना, यहाँ के कलबेलिया ग्रुप के जो लोग हैं वो क्या करते हैं ना, स्नेक डांस करते हैं। जैसे हमारे हमारे कल्चर में बहुत सारे डांस है, बाराती डांस है, हिप हॉप डांस है, उसी में से कलबेलिया के लोग जो हैं वो स्नेक डांस करते हैं। और स्नेक डांस जो है वहाँ का फेमस है, हमारा स्नेक डांस जो है वहाँ का क्या है, फेमस डांस है हमारा। और स्नेक डांस जो है इसका इसका जो कलबेलिया स्नेक डांस जो है, ये जो है हमारे यूनेस्को के हेरिटेज में शामिल है। यूनेस्को के हेरिटेज में शामिल है कलबेलिया डांस। ठीक है, तो ये भी आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, द फेमस इंडियन किंग हु बिल्ट द ताजमहल। ये तो सबसे इजी सवाल है, सबको पता भी होगा। बहुत सारे बच्चों को ये आंसर दे भी रहे होंगे, ग्रुप में डाल भी दिए होंगे, है ना, ग्रुप कह रहे हैं, कमेंट में डाल भी दिए होंगे कि शाहजहां हमारा इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ताजमहल को बनवाया था। ताजमहल को बनवाया था। अब देखिए बहुत सारे लोग को पता होगा ये चीज कि ताजमहल बनने के बाद मजदूरों का हाथ काट दिया गया था। क्या किया गया था, मजदूरों का हाथ काट दिया गया था ताजमहल को बनाने के बाद, मजदूरों का हाथ काट दिया गया था। अब ये जो ताजमहल है वो बनाया गया था 1632 में। कब बनाया गया था, 1632 में, किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17। बोल रहा है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर यानी तापमान मेजर करने के लिए किसको हम लोग यूज करते हैं इस चारों ऑप्शन में से। क्या टेलीस्कोप यूज करते हैं, तो नहीं सर, टेलीस्कोप यूज नहीं करते हैं। क्यों, तो क्या करते हैं फिर, क्या बैरोमीटर करते हैं, तो ये नहीं करते हैं। तो बैरोमीटर करते हैं, तो नो सर, बैरोमीटर तो टेलीस्कोप को मेजर करने के लिए, टेलीस्कोप किस क्या मेजर होता है, तो कोई भी डिस्टेंस यानी फार अवे मटेरियल को देखने के लिए, फार अवे थिंग्स को देखने के लिए, फार अवे थिंग्स को देखने के लिए, टू सी फार अवे थिंग्स, टू सी फार अवे थिंग्स, यानी हमसे बहुत ज्यादा दूर जो है उस मटेरियल को देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज करते हैं। बैरोमीटर, क्या बैरोमीटर का यूज करते हैं, तो नो सर, तो बैरोमीटर से क्या काम होता है, तो इसमें एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं, एटमॉस्फेयर के प्रेशर को मेजर करते हैं बैरोमीटर से। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, तो माइक्रोस्कोप क्या इस ये सही है? तो नो सर, ये भी सही नहीं है। टेम्परेचर इससे नहीं मेजर होता है। इससे क्या मेजर होता है आप लोगों को पता होना चाहिए कि इससे जो है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है या फिर स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म 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 को क्या करने के लिए, देखने के लिए, टू सी टू सी स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए। लेकिन थर्मामीटर हमारा एकदम सही आंसर है, एकदम सही आंसर है। इसी से हम लोग तापमान को मेजर करते हैं, तापमान को मेजर करते हैं, ठीक है, तापमान को मेजर करते हैं। किससे? थर्मोमीटर से। थर्मोमीटर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और समझते हैं यहाँ पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, गैस इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। सब लोगों को पता होगा कि सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम में। ये हमारा अगर सन है, क्या है? सन है। तो उसके बाद कौन प्लैनेट, फिर कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, उसके बाद कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है? और एक, एक दो तीन चार, और ये हमारा बीच में यहाँ पे क्या है? चलिए, तो ये हमारा सन हो गया, हमारा सन हो गया, ठीक है, सन हो गया, ठीक है। सन के बाद आता है सबसे पहले हमारा कौन सा प्लैनेट? तो कलर चेंज करते हैं, कौन सा प्लैनेट आता है? तो मर्क्यूरी आता है। फिर कौन सा प्लैनेट आता है? फिर कौन सा प्लैनेट आता है? तो वेनस आता है। फिर कौन सा प्लैनेट आता है? तो हमारा अर्थ आता है, सुंदर सा अर्थ। फिर कौन सा प्लैनेट आता है? तो मरकरी, वेनस, अर्थ। फिर आता है मार्स, ठीक है, मार्स। फिर कौन सा प्लैनेट आता है? फिर आता है हमारा इधर सबसे बड़ा प्लैनेट जिसका नाम है जुपिटर, जिसका नाम है जुपिटर। फिर दूसरा प्लैनेट, फिर तीसरा प्लैनेट, फिर चौथा प्लैनेट, है ना। तो ये हमारा प्लैनेट का सीरीज, जिसका नाम हम लोग यहाँ पे अब मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले हमारा मर्क्यूरी, मर्क्यूरी, वेनस, वेनस, अर्थ, अर्थ, मार्स, जुपिटर, जुपिटर, जुपिटर। उसके बाद हमारा मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, सैटर्न, यूरेनस, और लास्ट में नेपच्यून। तो ये हमारा प्लैनेट का सीरीज है जिसको आपको याद रखना है, नहीं तो दिक्कत करेगा। और इसमें सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है? तो सबसे बड़ा दिखने में भी यही लग रहा है ना, जुपिटर। मैंने इसलिए थोड़ा इसको बड़ा बनाया है। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं और इसका आंसर हो जाएगा हमारा जुपिटर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा 19, क्वेश्चन नंबर 19। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी हेल्प अस टू ब्रेथ? सबसे इजी सवाल ये भी है हमारा, एक वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन में से ये भी शामिल है हमारा, जो कि पूछ रहा है कि कौन सा ह्यूमन बॉडी जो है, पार्ट जो है, वो हेल्प करता है सांस लेने में। क्या करने में? सांस लेने में। तो सबको पता है कि लंग्स यहाँ पे हेल्प करता है सांस लेने में, लंग्स यहाँ हेल्प करता है सांस लेने में। चलिए, नेक्स्ट सवाल। ये सभी हमारा जीके का क्या है, हमारा जीके का सीरीज है। इसमें जीके का वो सवाल है जो कि 2025 में पूछे गए हैं, 2025 के एग्जाम में पूछे गए हैं। इसीलिए इसको इम्पोर्टेंस जरूर से जरूर दीजिएगा और इसको सेशन को पूरा तरह से देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है, और लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और एक कमेंट अपने तरफ से प्लीज छोड़ दीजिएगा कि हमको भी पता चले कि आप सही में मेरा वीडियो देखें और पढ़े भी हैं इससे। और कमेंट में ये पूछिएगा कि क्या इस सीरीज का कंटिन्यूअस किया जाए, यानी 2024 फिर 23 का जो है कंटेंट लाया जाए आपके सामने। और इसी से रिलेटेड और भी सब्जेक्ट जो भी है, वो भी आपको इस सीरीज के ही बाद मिलने वाले हैं। मतलब इसके बाद से बहुत सारे चैप्टर आ जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, है ना, मैथ्स आ जाएंगे, है ना, इंग्लिश आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? पहले प्रेसिडेंट का नाम बताइए जो कि इंडिया के सबसे पहले क्या थे, राष्ट्रपति थे। इंडिया के सबसे पहले क्या थे, राष्ट्रपति थे। उनका नाम बताना है आपको। चलिए, कमेंट में भरिए इसका आंसर। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इसके सब आंसर का हम लोग बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सबसे पहले प्रेसिडेंट बनाए गए थे आजाद भारत के बाद। सबसे पहले प्रेसिडेंट बनाए गए थे आजाद भारत के बाद, यानी हमको इंडिपेंडेंस कब मिला था? 1947 में। और इसके बाद यानी 3 साल बाद यानी 1950 में,
प्रेसिडेंट बने और लगभग 1962 तक प्रेसिडेंट रहे हमारे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, सेशन को लाइक करते चलिएगा प्लीज से प्लीज, सेशन को लाइक करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, गोलकोंडा फोर्ट इज लोकेटेड इन विच सिटी? गोलकोंडा फोर्ट यानी एक तरह का किला है, जैसे रेड फोर्ट है उसी तरह गोलकोंडा फोर्ट भी है। उस वो जो है कहाँ पे लोकेट करता है, आपको ये बताना है। गोलकोंडा फोर्ट जो है वो हमारा हैदराबाद में लोकेट करता है। कहाँ पे? तो हैदराबाद में लोकेट करता है। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा हैदराबाद कहाँ पे है। तो हैदराबाद जो है हमारा तेलंगाना में है। कहाँ पे है? तेलंगाना में है। तो हैदराबाद को याद रखना है, तेलंगाना का राजधानी है हैदराबाद। और गोलकोंडा फोर्ट जो है यहीं पे हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आपको आंसर देना है और बताना है कि हु एमंग द फ्लोइंग फाउंड दैट द मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया? कौन वो व्यक्ति थे जिन्होंने मॉस्किटो को ढूंढ निकाला जो कि मलेरिया फैलाने का काम करता था? कौन सा इंसान था? तो आपको इस चारों ऑप्शन में से बताना है। तो इसका आंसर है हमारा रोनाल्ड रॉस। इसका आंसर हो गया हमारा रोनाल्ड रॉस, जो जिन्होंने क्या किया कि इस पे ये किया, रिसर्च किया और उस मच्छर को निकाला जिसने काट करके मलेरिया फैला रखा था। ठीक है, उस मच्छर को खोज निकाला जिसने काटा और मलेरिया फैला दिया। तो उसको किन्होंने खोजा? तो रोनाल्ड रॉस। और ये कारनामा कब करके दिखाए वो? तो 1897 में। कब करके दिखाए? 1897 में। 1897 में ये कारनामा उन्होंने किया और इसी के खुशी में इनको सरकार ने 1902 में क्या किया? अवार्ड दिया। ठीक है, अवार्ड दिया। तो इनका काम बहुत ही अच्छा था, इसीलिए अवार्ड तो बनता है भाई। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, सवाल है हमारा, व्हेन वन बी फाइंड फ्लावर्स विथ नेक्टर, यानी एक मधुमक्खी है जो कि एक फूल को ढूंढ निकालती है। मान लो ये हमारा फूल है, कैसा लगा मेरा फूल? ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा मेरा फूल कैसा लगा। अब ये फूल कहाँ पे है? तो गमला में है। अब ये फूल जो है, इस फूल के ऊपर एक मधुमक्खी आकर के बैठ जाता है। मधुमक्खी आकर के बैठता है और ये मधुमक्खी बैठने के बाद क्या देखता है कि इस फूल में तो बहुत सारा रस है। क्या है भाई? बहुत सारा नेक्टर है। जिसके वजह से जिसके वजह से ये मधुमक्खी क्या करेगा? अब चाहेगा ना कि इस फूल का सारा रस हमको मिले, या फिर बोल सकते हैं कि इसी में और भी बहुत सारे फूल होंगे, और भी बहुत सारे फूल होंगे, तो वो भी फूल का सारा रस हम ही लोग को मिले। तो इसी फूल के रस को लेने के लिए वो क्या करती है कि वो जा करके इस बात को फैलाना स्टार्ट कर देती है। कहाँ पे? तो अपने ग्रुप्स में। ठीक है, तो वो कैसे बताती है कि बहुत सारा हमको रस मिला है और बहुत स्वादिष्ट मिला है, और वो वो कहाँ पे मिला है ये भी कैसे बताती है? तो उसके लिए एक अलग तरीका यूज करती है। वो तरीका क्या है भाई? तो बाय लेटिंग आउट अ स्पेशल स्मेल। नो, गलत। दूसरा, स्पेशल काइंड ऑफ डांस। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज बी। यानी स्पेशल डांस टाइप का वो करती है, जिससे उसको पता चल जाता है ग्रुप ऑफ बीस को कि ये क्या बोल रही है। ये बोल रही है कि बहुत सारा इसको रस मिला है और वो कितना दूर है यहाँ से, कहाँ पे है, वो सभी पता चल जाता है। ठीक है, तो ये स्पेशल टाइप्स ऑफ डांस से। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, कमाम मल्लेश्वरी हैज वॉन मेनी मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट फॉर विच स्पोर्ट? बोल रहा है कि कमाम मल्लेश्वरी जो है बहुत सारी मेडल जीते हैं इन्होंने, जीती है इन्होंने। और ये जो है वो कौन से स्पोर्ट्स से संबंध रखती हैं, कौन से स्पोर्ट्स से रिलेशन रखती हैं? तो वो है वेट लिफ्टिंग। कौन सा है? वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग जो है इन्होंने इसमें बहुत सारे मेडल जीते हैं और इंटरनेशनल इवेंट्स में जीते हैं। ओलंपिक में भी मेडल्स जीते हैं इन्होंने। और 2000 ईस्वी में इन्होंने ओलंपिक्स में सबसे पहले इंडियन में से मेडल कोई लिया, तो उन्होंने लिया कौन? कमाम मल्लेश्वरी ने। कमाम मल्लेश्वरी ने सबसे पहले मेडल, ओलंपिक मेडल लिया, और ओलंपिक मेडल इस फील्ड में लिया, तो वेट लिफ्टिंग में लिया। चलिए चलिए, ये भी याद रखना है आप लोग को कि कब लिया था।
और सबसे पहली वुमेन इन्होंने जिन्होंने मेडल लिया। आज हमारा सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच एट द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। सबसे कॉमन सवाल है, हर एक जीके के एग्जाम में पूछा जाने वाला, जो कि पूछा है कि माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़ने वाली जो महिला थी वो कौन थी, वो इंडियन महिला कौन थी जो कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे, है ना, चढ़ने का काम की थी। तो वो थी बचेंद्री पाल, जो कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का काम की थी, जो कि बचेंद्री पाल है, ठीक है। और ये जो है चढ़ने का काम की थी 1984 में, 1984 में। और जिसके वजह से इनको पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया, पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया, जो कि इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट अवार्ड है, थर्ड लार्जेस्ट अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड जो कि दिया जाता है। और ये पद्म भूषण किनको मिला, बचेंद्री पाल को मिला, किनको मिला, बचेंद्री पाल को मिला, ठीक है। तो आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ अलग चीज़ों के बारे में, इन्हीं के बारे में। तो इनको 2019 में ये अवार्ड दिया गया। कब मिला? 2019 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इन्होंने चढ़ाई कब किया था? 1984 में, बचेंद्री पाल। चलिए, तो ये सेशन होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को लेकर के। और तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो है आपको इसकी इसी का सीरीज नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है। इसी के लिए इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, अलविदा लेते हैं, हम लोग इस सेशन से अलविदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को लेकर के 2024 के पीवाई क्यूज को। और हम लोग शुरू के स्लाइड में ही देखा था, शुरू के स्लाइड में ही देखा था हमने कि ये जो है हमारा क्या है, सॉल्व पेपर है किसका, 2025 का, ठीक है। क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम में आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसीलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ताकि आप भी इस बच्चों की तरह क्या बने, सैनिक बने, ठीक है। और सैनिक स्कूल में आपका भी एडमिशन हो। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं।